ममलमणोवमङ्गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणुमोसुत केवली भणिदं मिणुमोसुत केवली भणिदं मिणुमोसुत केवली भणिदं मैं वंदना करूं ने शिव को पधारे जो सिद्ध है अतुल अव्यय सौख्य धारे भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहुश्रुत केवली ने कहा था जो भद्र बाहुश्रुत केवली ने कहा था जो भद्र बाहुश्रुत केवली ने कहा था। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद् भद्र बाहुश्रुत केवली भगवान की, श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हमने अपने जीवन में ये एहसास किया है कि बुलाए सुख आता नहीं है। चाहे कितना ही हम सुख का आह्वान करें, सुख का आह्वान करने से, सुख को बुलाने से सुख आता नहीं है और धक्के से दुख जाता भी नहीं है। कोई धक्का मार दे और दुख निकल जाए, ऐसा होता नहीं है। बुलाने से सुख आता नहीं और धक्के से दुख जाता नहीं। वास्तव में सुख और दुख अपने ही विचारों की निष्पत्ति है। हम अपने विचारों के अनुसार ही सुखी और दुखी हो जाते हैं। वही घटना, वैसा ही माहौल, पर एक ज्ञानी सुखमय आनंदमय परिणामों को करते हुए आनंदमय जीवन जी रहे हैं और दूसरी तरफ अज्ञानी किंचित भी प्रतिकूलता आती है तो दुखमय जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई दुख भी नहीं है, लेकिन दुखमय जीने की आदत पड़ गई है तो पुरानी बातों को याद करते हैं, निकालते हैं। एक दूसरे को कोई ढूंढता है कि कोई मेरी बातों को सुन ले, उसको बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं सुनो तो सही मेरे जीवन के दुख की क्या बताऊं मैं तुम्हें। अभी है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो 5 उंगली घी में है, सुख में जीवन चल रहा है। लेकिन क्या करें, दुख में जीवन जीने की आदत जो पड़ गई है, चैन से बैठ नहीं पाता है, शांति से जी नहीं पाता है, तो पुरानी बातों को कुरेदता है। पता है, आज से 15 साल पहले की घटना है, उसने ऐसा ऐसा किया था मेरे साथ में, और सुबह सुबह करके रोने लगता है, रोता है, रो रो करके सुनाता है और इतना तड़फता है और कहता है देखो अभी भी मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं, इतना दुख है, इतना दुख है। काहे को दुख कर रहे हो, वो तो चला गया वो पीरियड, अब याद करने का क्या औचित्य है। लेकिन बड़ा मजा आता है दुख को सुनाने में भी। एक अंदर में मैं भी दुखी था। अरे दुखी था तो उसमें सुख वाली बात कौन सी है, कौन सी आनंद वाली बात है। लेकिन उसमें भी एक मजा आता है, इस जीव को अच्छा लगता है। पता नहीं क्या सोच है। जबकि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तो एवरी टाइम, हर समय सुख स्वरूप है, हर समय सुख स्वरूप है, अभी भी सुख स्वरूप है। जो चर्चा, जो वार्ताएं, जो बातें तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचाए, दुख पहुंचाए, पीड़ा की गहराई में ले जा, क्यों याद करते हो तुम उन्हें? मजा आता है। कभी कभी दुख का भी मजा आता है, हाँ, दर्द का मजा आता है, मीठा सा लगता है वो दर्द। पता चलेगा अभी मीठा दर्द लग रहा है, लेकिन जिन भावों से तुम कर्म बांध रहे हो, वो जब ऐसा तीखा दर्द आकर के चुभेगा ना तुम्हें, उदय में आएगा, तब पता चलेगा दर्द तो दर्द ही होता है, वो मीठा नहीं होता। लेकिन व्यक्ति सोचता है क्योंकि वर्तमान में दर्द नहीं है, दुख नहीं है, पहले था, उसको सुनाता है।
सुनाने से बढ़ता है। पुराने लोग कहा करते थे कि दुख को सहो कहो नहीं, सहो कहो नहीं, कहने से दुख बढ़ता है। जो कहोगे वो बढ़ेगा। सुख को कहोगे, सुख की चर्चा करोगे, सुख की वार्ता करोगे, सुख स्वरूप की बातें करोगे तो तुम्हारा सुख बढ़ेगा। और दुखों की बातें करोगे, नफरत की बातें करोगे तो नफरत बढ़ेगी, प्यार की बातें करोगे तो प्यार बढ़ेगा। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं? क्या च्वाइस है तुम्हारी? हम तो प्यार बढ़ाना चाहते हैं, सुख को बढ़ाना चाहते हैं। और 24 घंटे में दुख की बातें कितनी करते हो बताओ? भूलते नहीं हो तुम दुख? सालों पहले कहा था, किया था, हुआ था दर्द, आज भी याद कर रहे हो। कुरेद कुरेद करके बड़ा मजा आता है तुम्हें दुखी रहने का। क्या जिंदगी है? अभी हम सिर्फ कहते हैं कि हमें सुख चाहिए, सुखमय रहना, और उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सुखमय जीने की कला जानते ही नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, एयत्तनिच्छेगतो एकत्व निश्चयगत आत्मा समो, यानी आत्मा सर्वत्र सब जगह सुंदर है। लोक में कहीं पर भी चले जाओ, एक अकेली आत्मा सर्वत्र सुंदर है, आनंदमय है, शांति है, चैन है। लेकिन माता जी अकेले तो नहीं रह सकते, हमें बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर खाने को दौड़ रहा हो। बहुत डर लगता है। और ज्ञानी कहते हैं कि हमें अकेले में ही आनंद आता है। 1 से 2 हुए कि हमारा आनंद सुख चैन छीन जाता है। बोलो क्या सोचते हो आप? अकेले तो हम नहीं रह पाते, बिल्कुल मन ही नहीं लगता अकेले। परिवार के लोग आ जाते हैं, रिश्ते नाते आते हैं, क्या अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है। क्या बढ़िया लग रहा है? दिन भर व्यर्थ की बातें होती हैं, कर्मों का बंधन होता है, और कुछ नहीं, उन्हीं बातों बातों में समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अज्ञानी को व्यर्थ की बर्बादी का समय पता ही नहीं चलता, और आत्मा बर्बादी की तरफ दौड़ता चला जाता है, दुर्गतियों की ओर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। ज्ञानी जीवों को अनंत काल अकेले रहना है, जैसे सिद्ध भगवंतों को सादी अनंत काल तक के लिए, अब तो शाश्वत काल तक के लिए अकेले ही अकेले रहना है। क्यों? जो अकेले में आनंद है वो मेले में आनंद नहीं है। मेले में गया तो झमेले में पड़ा और मेला ही मेला हुआ, और अकेले में आया तो अपने आप में रमने लगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी क्या च्वाइस है तुम्हारी? माता जी हम अकेले नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। चाहिए घर परिवार, चाहिए बच्चे, चाहिए। हाँ अच्छा लगता है, आवाज़ें आती रहती हैं तो हमको अच्छा लगता है, निर्भयता भी रहती है। अकेले सोते हैं ना तो रात को अगर एक चूहा भी फुदकता है तो डर लगता है, पर आजू बाजू सब लोग रहते हैं तो डर नहीं लगता। चाहे कोई घुसने की भी कोशिश करे तो हमें लगता है कि हम सब है ना, लूटेगा तो सबको लूटेगा, मरेंगे तो सब मरेंगे, अकेला तो नहीं मरूंगा। आप क्या सोचते हैं सबके बारे में? अगर सबको रोग घिर जाए तो चिंता नहीं, सबको रोग हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अकेलों को हो जाए तो बड़ा टेंशन होता है। सब दुखी हैं, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं तुमने अपने सुख स्वरूप को जाना नहीं है तो दुखमय हो, आकुलता में हो। और जितने भी अज्ञानी जीव हैं उन्हीं के ही मेले में तुम जीते हो तो क्या पाओगे? बहुत सुंदर पंक्तियां सुनी थी काफी वर्ष पहले, आज स्मरण में आ रही हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी गंवारी है, किस से मांगने जाए हर कोई भिखारी है, किस से मांगने जाए हर कोई भिखारी है। क्या पंक्तियां लिखी हैं। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, कल भी चेतन अकेला था, आज भी
अकेला है। जाने तेरे कर्मों ने ये कैसा भ्रम खेला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे अकेला, सुख भोगते हो अकेले भोगते हो अपना, बोलो। दुख भोगते हो तो अपना अकेले ही भोगते हो। अगर माँ के गर्भ में पल रहे 2 या कि 3 बच्चे भी हों, तो क्या माँ अपने कर्मों को बच्चों को प्रदान कर सकती है? बच्चे अपने कर्म को क्या माँ को प्रदान कर सकते हैं? नहीं। माँ के गर्भ में रहते हुए भी बच्चों का कर्म अलग, उसमें भी अगर 3 है तो तीनों का कर्म अलग। एक दुबला पतला है, रोगी है, दूसरा हष्ट पुष्ट है, तीसरा सामान्य है। क्या कर्म है? सभी के कर्म भिन्न भिन्न है। ये जीव अनंत काल से अकेला ही है। कल भी ये अकेला था, आज भी अकेला है। ये तुमने मान रखा है कि मेरा इतना बड़ा परिवार, माता जी 4 बसे भर जाए इतना बड़ा परिवार है हमारा, बहुत बड़ा परिवार है। हमारा आशीर्वाद मत जोड़ना, ध्यान रखना। हाँ हाँ, ये भी जोड़ देते लोग आपके आशीर्वाद से, सब 4 बसे भर करके। हमने तो सदा आशीर्वाद दिया कि अकेले रहो, अकेले ही काम होना है तुम्हारा। फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन, अकेले की तरफ अकेले की यात्रा करो। अकेले रहोगे तो अकेले की तरफ यात्रा करके सिद्धालय में जा बसोगे। और इसी झमेले में रहोगे कि मेरा ये भी है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। जहां तक मेरा मेरी है वहां तक हेरा फेरी है, और जहां तक हेरा फेरी है वहीं पर जगत की फेरी है। संसार की फेरी लगाते रहोगे। तुम हेरा फेरी इतनी सारी क्यों कर रहे हो? क्या करें माता जी, परिवार है तो करना ही पड़ता है। जब तक मेरा मेरी है तब तक हेरा फेरी है। जब तक मेरा मेरी मानते रहोगे, हेरा फेरी करते रहोगे, शांत नहीं बैठ पाओगे। ये सारी हेरा फेरी उसी के लिए। सपोज आप दुनिया में अकेले होते, अकेले, पूरी दुनिया में अकेले, ये पाप करते क्या? बोलो बोलो, आवाज दो अपने भीतर और समाधान बताओ। आप अकेले होते दुनिया में तो क्या तरह तरह के कपड़े पहनते? किसके लिए पहनते हो? दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास में ये भी है, मेरे पास में वो भी है, मेरे पास में ये वाला भी सेट है, गोल्ड का भी है, डायमंड का भी है, ये वाला भी सेट है, पन्नी का भी है, माणिक का भी है। हाँ, ये सारे सेट किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए और अपने आप को अपसेट करने के लिए। किसके लिए दिखा रहे? दुनिया के लिए। हे प्रभु आत्माओं, दुनिया को दिखाने के लिए कितना इकट्ठा करके रखा। इतनी जमीनें क्यों हैं? सपोज अकेले होते तो रखते क्या जमीनें? नहीं, क्या जरूरत थी? सपोज अकेले होते या इतने सारे मकान वकान की जरूरत होती क्या? कुछ नहीं। दुनिया है, आप सोच रहे हैं कि दुनिया है उसको दिखाना है, और हमारे महान संत आत्माएं, उनके लिए अब दुनिया ना कुछ रह गई है, कुछ नहीं है उनकी दुनिया में। प्रभु और बस वे अकेले रह गए। स्वयं और स्वयंभू जिसकी दुनिया में है वहाँ कुछ भी दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी जितनी दुनिया लंबी चौड़ी है, मेरा मेरी है, उतना ही वह दिखावा ज्यादा करेगा, इतना दिखावा करता रहेगा। किसके लिए दिखावा कर रहे हो? पहले के समय की घटना है। नया नया फोन आया था और घर पे रखा बड़ा व्यक्ति था, सबको दिखाना चाहता था कि मेरे घर में फ़ोन आ गया। आसपास के पड़ोस के लोग देखने आते थे फ़ोन, अच्छा ऐसा है, फिर वो लगाते थे, हेलो हेलो करते थे। बड़ा व्यक्ति लगता था, क्या हिलाने में बड़ा व्यक्ति मानना, लेकिन दिखाते थे हेलो। सामने वाले लोग समझते बड़ा आदमी है भाई ये तो, हाँ इसके यहाँ पर टेलीफोन आ गया है। तो वह भी दिखाने के लिए उठाया उसने, और दूसरी ओर से अभी कनेक्शन जुड़ा नहीं था उसका,
हाँ, वो कनेक्शन जोड़ने वाला व्यक्ति भी आकर के बैठा हुआ था, लेकिन इसके पहले बहुत सारे लोग, आस पड़ोस के लोग देखने के लिए आए थे कि आप बात कैसे करते हैं। उसने बात की, लोगों को बुद्धू बना रहा था। हेलो, हाँ, और कैसा क्या चल रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें की। लोग बड़े खुश, वाह देखो कितनी अच्छी बात हो रही है, कितने किलोमीटर दूर और आज यहाँ पर घर पे बात हो रही है, बड़े खुश हो रहे थे। इसके बाद में उसने जैसे ही रख करके और बात की और पूछा, हाँ भाई साहब आप कैसे आए, आप कहाँ से आए, क्योंकि वो अननोन व्यक्ति था। उससे पूछा आप कहाँ से और क्यों आए हैं। तो उसने कहा साहब आप ही ने बुलवाया था ना, तो मैं ऑफिस से आया हूँ, आपका फ़ोन का कनेक्शन करने के लिए आया हूँ मैं। बेचारे का मुंह तो इतना सा हो गया। दिखावा अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं पकड़े ही जाते हैं, है ना। इसीलिए क्या दिखावा करना, प्रभु तो सब जानते ही हैं। जो व्यक्ति का जितना संसार मिट गया, घट गया, उतना ही वो कम परिग्रह रखेगा, कम वस्तुएं रखेगा, कम से परिचय रखेगा, क्योंकि उसका सारा संसार जो इतना बड़ा था उसने उसको घटा दिया है, व्रती बन गया है। और जितना व्रती होगा उतना ही निवृत्ति मार्ग को चुनेगा, निवृत्ति को प्राप्त करेगा। और जितनी निवृत्ति होगी उतनी ही प्रभु के प्रति उसकी परिणति निकटतम होगी, सन्निधि बनेगी। दुनिया से संबंध छूटे तो प्रभु से संबंध जुड़े, दुनिया से संबंध टूटे तो गुरु से संबंध जुड़े। वरना दुनिया की खबरों में कहाँ प्रभु दिखाई देते हैं, कहाँ है ना। खबरों की रेल पेल में, खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो निज की खबर मिले। जब दुनिया की सारी खबरें बंद हों तो अपनी खबर मिले। दिन भर दुनिया से कितना मैसेज, कितनी बातें, पता नहीं कितना संबंध जोड़ते हो, कितनी बातें करते हो, आत्मा थक जाता है, थक जाता है। अपने ही निकटतम प्रभु से मिल ही नहीं पाता। अनंत काल से मेरा प्रभु प्रतीक्षा में है कि कब मुझसे बोले, कब श्रद्धा के तार जोड़े और मुझसे वार्तालाप करे। मगर अफसोस कि हमें अपने ही निकटतम प्रभु से, निकटतम क्या, मैं ही मुझ में बसा हूँ, उसी से वार्तालाप करने के लिए फुर्सत नहीं है। सोचो ना, जो घर की बहू घर के लोगों से तो मुंह चढ़ा करके घूमती रहे और आस पड़ोस के लोगों से बहुत प्यार से बोले, तो सारे लोगों को चाहे सास कितना है भी सुनाए कि मेरी बहू बहुत बेकार है, बात नहीं करती है, मुंह चढ़ाती है, अच्छा व्यवहार नहीं है, क्या पड़ोस के लोग, रिश्तेदार उसकी बात को कभी सच मानेंगे? नहीं। तुम्हारे जैसी बहू तो किसी की बहू नहीं, क्या व्यवहार है। हाँ, इतना अच्छा व्यवहार, इतनी मीठी बोली, परायों के लिए मीठी है, अपने लोगों के लिए भयंकर कड़वी गोली है कुनेन की, क्या बताएं। पर कौन बात मानेगा। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा ही अफसोस है कि तू अपने आप से वार्तालाप नहीं करता। 24 घंटे में भी 24 सेकंड के लिए कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक ध्रुव आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी, स्वयं का ज्ञाता, स्वयं का दृष्टा, ऐसा शक्तिवान मैं आत्मा हूँ। इसके लिए कोई विश्वास नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। दिन भर पर से चर्चा, पर का ही काम। 24 घंटा किसका काम करते हो आप बताओ? पर का काम, बॉडी का काम, शरीर का काम। और शरीर को जिसने उत्पन्न किया, शरीर को जिसने रमाया, बस उसी के कामों में पड़े हुए हैं। शरीर को रमाने वाले पति पत्नी, इनके लिए, शरीर को जन्म देने वाले माता पिता, शरीर जिससे जन्मा उससे और जो जन्मे भाई बहन, उन्हीं के लिए पूरी तरह से रमा हुआ है। कितना गरीब है बेचारा वो, कितना निर्धन है बेचारा वो, जो अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता। कहता है करूँगा ना, अभी नहीं, बचपन में करूँगा, अभी तो बचपन है। और आजकल तो हर माँ बाप यही अपने बच्चों के लिए दुआई देते हैं, अभी क्या है माता जी, छोटा है, हाँ बचपन है, अभी बचपन का होगा फिर करेगा। और हमको सिखाया जाता था बचपन में, नहीं बेटा आज जो करोगे वही जिंदगी भर तक तुम्हारा बना रहेगा, आज से ही करना है। ये बचपन में हमको कहानियां सुनाई जाती थी, यही हमें शिक्षा दी जाती थी। और 7 वर्ष तक की उम्र में तो बिल्कुल सारे नियमावली बना दी गई।
5 ही वर्ष तक की उम्र में बाहर का खाना नहीं है, अभक्ष को छूना नहीं है, जमी कंद खाना नहीं है, रात को पानी पीना नहीं है, खाने की बात तो बहुत दूर है, पानी भी नहीं पीना है। सदा के नहीं सदा, आनंदमय सदा, आनंदमय जीवन बीता, हर पल खुशनुमा। लगा कि ये जीवन जिया है। परम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से बहुत कुछ मिला, उन्होंने दिया ही दिया। अगर अपना दिया तैयार है तो गुरु का दिया हमको जला सकता है, और हमारा उपादान रूपी जो दिया है वो ही तैयार नहीं है तो गुरु कैसे जलाएंगे। पत्नी हमेशा कहा करती थी सेठ जी से कि कुछ धर्म करो, चातुर्मास चल रहा है अपने नगर में, इतने भव्य जीव जा रहे हैं जिन्होंने कभी भी मंदिर जाने का भाव नहीं बनाया था, वो लोग भी जा रहे हैं, चौड़मुखार मंत्र भी सही नहीं जानते थे, वो भी जिन शासन को जानने लगे आप जाइए, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। एक दिन सेठ जी ने कहा दवाई दे दो भाग्यवान, जल्दी से दवाई दे दो। उसने कहा दे रही हूँ, रोटी जल रही है, पहले उसको मैं नीचे उतार लूँ, इसके बाद में दे देती हूँ। रोटी बन गई, 1 बन गई, 2 बन गई, कितनी सारी रोटी बन गई। फिर आवाज़ लगाते, अरे आओ ना जल्दी से दवाई दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, जरा बच्चा रो रहा है ना, उसकी भूख शांत कर लो, इसके बाद में आ रही हूँ। फिर आधा घंटा बीत गया, फिर आवाज़ लगाई, अरे सुनती नहीं क्या, दवाई दे दो ना। आ रही हूँ, वो नौकरानी आई है, जरा उसको काम बता दो, फिर आ रही हूँ। ये क्या बात है, हाँ ये काम है वो काम है, अरे मर जाऊंगा तब दवाई देगी क्या। यही तो सुनना चाहती थी सेठ जी आपके मुख से कि मर जाएंगे तब धर्म करोगे क्या। दवाई के लिए इतनी आकुलता है तो आत्मा की औषध के लिए आपको कोई आकुलता नहीं। ये क्या है, शरीर की दवा के लिए इतनी आकुलता, इसके लिए इतनी गहरी सोच, और आत्मा की औषध के लिए कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आत्मा अनंत काल से कितने कितने अनंत रोगों से घिरा जा रहा है। जिण वयण मोह सहमिणम, प्रभु ने कहा है जिनेंद्र भगवान के वचन ही औषध स्वरूप है, अमृत औषध के समान है। उसको कभी पीने का खाने का तुमने विचार नहीं बनाया, और एक बार अगर खाओगे जिनेंद्र भगवान के वचन की औषध तो आप ऐसे तृप्त हो जाओगे, ना चाहते हुए भी आपके कदम वहां की ओर अवश्य बढ़ जाएंगे। एक बार जाओ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है जब तक का उपादान जागृत नहीं होता। पत्नी कहती है क्या करोगे, जब आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और कानों पे पड़ेगा ताला, कानों पे पड़ेगा ताला, लाठी से पड़ेगा पाला, पंचेंद्रिय का निकल जाएगा दिवाला, तब क्या करोगे लाला, क्या करोगे। कितना समझाने वाले समझाते हैं, लेकिन जिसको नहीं समझना है क्या बोलते हैं, चिकने घड़े, चिकने घड़े, औंधे घड़े, औंधा भी है और चिकना भी है, बड़ा मुश्किल है। सीधा करो तो भर सकता है, उसमें बहुत मुश्किल होती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तब क्या करोगे, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचानने की कोशिश करो। एकत्व निश्चयगत, एकत्व कैसे एकत्व करें, एक अकेला आत्मा कैसे करें। अभी तो बहुत सारा हमारे दिमाग में भरा हुआ है, और मैं अकेला हूँ कहाँ, मेरा परिवार है, शरीर है, सब कुछ है, धन दौलत है, ज़मीनें हैं, जायदाद है, ये सब कुछ है, उसको अपना मान लिया है तो कैसे छोड़ो। आचार्य कहते हैं जैसा तुमने अपना माना है नहीं। वस्तु को विपरीत मानने से वस्तु विपरीत नहीं हो जाती, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी, तो मानते रहो, मानने से क्या होने वाला है। तुमने इन सबको अपना माना, लेकिन कभी वस्तुओं ने कहा कि मैं तुम्हारी हूं, कभी घर ने कहा, जमीनों ने कहा नहीं, क्योंकि सच तो यही है कि तू अनादि से अकेला ही है, ये सत्य है, इसको स्वीकार ही करना है, मानना है। जो सच है उसको मान लेना, और मानते ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत मानने से होती है, और व्यवहारिक जीवन की शुरुआत जानने से होती है। मोक्ष मार्ग में मानने की महानता है, सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है। सही मान्यता, विपरीत मान्यता छोड़ो,
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धा, जो तत्वों का स्वरूप है वैसा ही मानना, विश्वास करना, श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। बस यही तो नहीं होता। मानने में क्या आपको कुछ पैसा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। चुपचाप बैठे बैठे अभी मान लो ना, सच क्या है उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कोई भूत बैठा है तुम्हारे भीतर में जो स्वीकारने नहीं देता। हाँ, मोह मिथ्यात्व का भूत बैठा है जो कि स्वीकारने देता ही नहीं, चाहे कितना ही सुन लो। लेकिन बात तो वो की वही रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। रोज सुन लेते हैं, कोई अंतर आता है क्या आपको? बोलो, कोई अंतर आ रहा है क्या? देखो, अधिकांश लोग है ना, जिस टोन में हम बोलते हैं ना उसी टोन में गर्दन हिला रहे हैं। कोई अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो काहे को आते हो भाई? अब बदल जाएंगे। नहीं नहीं, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। सच क्या है वो तो आप भी अनुभव कर सकते। तुम्हारे भीतर में क्या परिवर्तन हो रहा है ये आप ही जान सकते। और ये यकीन मानिएगा, कुंद कुंद स्वामी ने अनुभव किया है कि मैं एक अकेली आत्मा, जहाँ पर कोई पर द्रव्य का प्रवेश नहीं, कर्म से भी संबंध है, ये व्यवहार है। निश्चय से, कर्मों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। निश्चय से, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। गाय के गले में रस्सी बंधी है। हाँ, गाय बंधी है कि नहीं? बोलो, गाय बंधी है ना? गाय कैसे बंधी हुई है? क्या गाय को बांधा है रस्सी से? रस्सी ने गाय को बांध दिया है? नहीं भाई, रस्सी तो रस्सी से ही बंधी है। ध्यान देना, रस्सी रस्सी से ही बंधी है। गांठ कहाँ लगी? गाय में गांठ लगी है क्या? अगर गाय में गांठ लग जाती तो उसको उपचार कराना पड़ता, दिखाना पड़ता। गाय के अंदर रस्सी की गांठ नहीं बन सकती, रस्सी की गांठ तो रस्सी में ही बंधी है। समझ में आ रहा है ना? ये समयसार ग्रंथराज है और इसको समझने के लिए उपयोग को शांत करना है, अंतर में निरीक्षण करना है। जिस तरह से रस्सी रस्सी से बंधी है, गाय से नहीं, फिर भी व्यवहार में कहा जाता है गाय को बांध दो। गाय को क्या बांधा? गाय तो वहां जाकर के खड़ी हो गई है। रस्सी से बांधने की जो क्रिया है वो भिन्न द्रव्य है, और जहां भिन्न द्रव्य है उसको निश्चय न स्वीकार नहीं करता। एक ही द्रव्य के विषय को करने वाला निश्चय नहीं होता है, भेद को विषय करने वाला निश्चय नहीं होता। थोड़ी बात समझ में आ सकती है आपको? रस्सी भिन्न है और गाय भिन्न है। वास्तव में रस्सी रस्सी से बंधी हुई है, गाय रस्सी से बंधी हुई नहीं है। फिर भी व्यवहार में कहने में आता है। तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब मेरा मेरा मेरा, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। क्या गाते हो आप लोग? हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। स्वयं तो भ्रम में पड़े हो और सामने वाले को भी भ्रम में डाल रहे हो। खुद तो पत्थर की नाव पर बैठे हो, खुद डूबोगे, लेकिन हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम अपने सारे अपनों को लेकर के डूबेंगे। सब डूब रहे, मजे से हंसते हंसते डूब रहे हैं। क्या दुर्दशा है इस जीव की। इस संसार का नग्न सत्य क्या है देखो तो सही। डूब रहा है पत्थर की नाव में बैठ करके। बहुत सुंदर नाव है, एक लकड़ी की नाव है, पुरानी नाव है। हाँ, पुरानी, रंग रोगन किया हुआ नहीं है, लेकिन पत्थर की नाव पर रंग रोगन किया, बारीक नक्काशी की है। जैसे मंदिर दिखाए ना आपको सामने, लकड़ी का मंदिर है ना, छोटा सा बहुत प्यारा सा, क्या नक्काशी है। ऐसे सुंदर नक्काशी वाली नाव, पत्थर की नाव, सुंदर स्वर्ण से उसको बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, डिजाइन इसके ऊपर की गई है, स्वर्ण लगाया गया है। कौन सी नाव में बैठोगे? लकड़ी की पुरानी सी है, कोई नक्काशी नहीं है, पानी भरपूर है, नदी पूर पर बह रही है। कौन सी नाव में बैठोगे अहमदाबाद वालों? बोलो।
हैं? लकड़ी की? सच्ची सच्ची बोलो, ईमानदारी से बोलना। गुजराती में कहावत है ने, कोई पण कर्म करो बस ध्यान एटलू ज राखजो कि परमात्मा अने कर्म ऑनलाइन है। हाँ, प्रभु देख रहे हैं, जान रहे और कर्म भी जान रहे। बिल्कुल दिल से बोलना, बेईमानी नहीं करना। कौन सी नाव में बैठोगे? माता जी हम तो जो सुंदर दिखती है, हाँ, बहुत सुंदर स्त्री ढूंढ करके लाए थे, दिखने में सुंदर, आ गई, बंटा ढाल कर दिया। हाँ, काम करना जानती नहीं है, हुक्म चलाना जानती है, व्यवहार उसको कुछ आता नहीं है। कुछ बोल दो कि वो वहाँ से वो बेलन लेकर के आना, वो पूछती रहती क्या क्या लाऊं, क्या लाऊं, वो लेकर के आओ। जानती नहीं है कुछ भी, नाम ही नहीं जानती है। इतनी माथा पच्ची करने से खुद ही उठ करके ले आना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या करोगे? अच्छे रंग रोगन देख करके लेकर के आ भी गए तो मुसीबत में पड़ोगे। इसीलिए गुणवान, गुणवती होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। कम सुंदर रूप है चलेगा, रूप तो कुछ दिन के लिए दिखने के लिए होता है, गुण तो जिंदगी भर तक के लिए टिकते हैं। ध्यान रखना, पहले के लोग गुणवती लाते थे, खानदानी लाते थे। आजकल तो कहीं से भी उठा के ले आओ, अच्छा दिखना चाहिए। वही पत्थर की नाव। तो बताओ ईमानदारी से, कौन सी नाव में बैठोगे? पाथर की नाव समानी, जो दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है और आकर्षण है, पौद्गलिक है, बड़ा प्यारा लग रहा है, वैकारिक है, विनाशिक है, आकर्षित होकर के उसमें बैठ जाओगे, डूब जाओगे। और आज तक यही हुआ है, चाहे आप बोलो ना बोलो, लेकिन काम तो इस जीव ने खोटे ही किए हैं आज तक। पत्थर की नाव में बैठा है और डूबता रहा। अभी भी वक्त है, अब इस जीवन में अच्छा सा कोई चूज कर लो, जिससे कि आप इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाओ, वरना डूब जाओगे। वो नाव भी डूबेगी और आपको भी ले डूबेगी। कोशिश करना है, पुरुषार्थ करना है हर पल। ये जो जीवन मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं कि यह जो एकत्व, अन्यत्व, स्वयं से एकत्व और पर द्रव्यों से अन्यत्व, ऐसा जो स्वरूपी आत्मा है उसका दर्शन करो, उसी की बात करो। तत्ब्रूया तत्परान प्रच्छे तदिच्छे तत्परो भवे, उसी के बारे में पूछो दिन भर में। और कुछ चर्चा नहीं करेंगे, हम सहेलियों से मिलेंगे। और तुम्हें कैसा लग रहा है? समय सार की चर्चा में क्या समझ में आ रहा है? तुम कैसी हो? तुम मतलब तुम्हारी, तुम जो आत्मा हो ना, वो कैसी, क्या स्वरूप है, क्या समझ में आ रहा है? कुछ अनुभव में आ रहा है क्या? आपस में मिलते हैं तो क्या बात करते हो? और कैसा क्या चल रहा है? घर बार ठीक ठाक है कि नहीं? सासू तुम्हारी ठीक है कि नहीं? सासू पूछती बहू बहू सब ठीक है कि नहीं? क्या मिलने वाला है फालतू की बातों में? ये पूछो कि तुम्हारी परिणति कैसी चल रही है इन दिनों में। धर्म में परिणति चल रही है, कैसा अनुभव हो रहा है? प्रातः काल उठते ही तुम्हें कौन दिखाई देता है? कौन दिखाई देता प्रातः काल उठते ही? क्या प्रभु की लगन लगी है? क्या जिन धर्म की लगन लगी है? जिन वाणी को श्रवण करने की लगन लगी है? पूछो एक दूसरे से, ये करो चर्चाएं तो कुछ मिलेगा। प्रातः काल से अगर प्रभु की लगन लग जाए तो दिन भर उसी में मगन होकर के निकालोगे, और प्रातः काल से शरीर दिखेगा तो दिन भर उसी शरीर रूपी भूत के अंदर ही अपना समय बर्बाद कर दोगे। अनमोल क्षण है। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, एयत निश्चयगत, एकत्व, अकेले में आनंद है, मानो, इसको स्वीकार करो। तो आज कम से कम इतना मान करके जाओ कि अकेले में ही आनंद है। ये बात तो सही कही माता जी। हम जब अकेले थे ना, जब भी कभी आपके पास में आ जाते थे, जब से चक्कर चल गया हमारा, वो चक्कर लगवा दिए पंडे ने 7 चक्कर लगवा दिए, हम तो चक्कर में ही पड़ गए उसके। अब क्या है, 4 साल से आ ही नहीं पाए, जो साल में 4 बार आते थे। हमने पूछा क्यों नहीं आते हो? क्या वो सगाई हो गई थी, फिर शादी हो गई, फिर तो बर्बादी हो गई और ये बच्चे और हो गए।
ये सब कहने के लिए दोष दे रहा है पर को, सच में तो खुद का ही दोष है। बाहर में जितना पुरुषार्थ करता है, अगर उसका लाखों भाग भी आत्म पुरुषार्थ करता तो यह जीव आज भगवत्ता को प्रकट कर लेता। ओह प्रभु आत्माओं, अपनी भगवत्ता को प्रकट करो, अब बर्बाद न करो यूँ समय को। एक एक समय बहुत कीमती है। प्रभु पुकार रहे हैं, आजा मेरे धाम में, तेरा भी यही धाम है, ये तेरा धाम नहीं है। यहाँ तो धमा चौकड़ी लगी हुई है कषायों की, दुख हैं, आकुलताएं, पीड़ाएं, समस्याएं, इन सब को छोड़ना चाहता है, इन सब से छूटना चाहता है। तो मन को शांत कर, समय सार का पान कर, बस इतना ही करना है। ओम शांति। चलते हैं। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, हो जाओ निर्मल निष्काम, अनंत शाश्वत सिद्ध समान। हो चैतन्य चिदानंद धाम, जानन विषय कषाय दुख की खान, आत्मज्ञान सुख शांति निधान। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, पर को निज का करता जान, किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित व्याकुल परिणाम। समय सार का करके पान, प्रकट होय निज आत्म राम, लक्ष्य यही पाऊं। हो चैतन्य चिदानंद, निश्चय से हूँ भगवान, पूर्ण स्वयं में तू गुण खान, विद्या गुरु का कर गुणगान। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरु वर्षी विद्यासागर जी महाराज की।